हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो स्क्रूटनी में जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। एक मतलब सेम क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई आप लोगों को कर भी चुकी हूं और फिर भी वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपसे यही बोलूँगी, जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं क्वेश्चंस, जो कॉमेंट्स आप लोगों के पूछे गए हैं, आई थिंक 5 पार्ट्स मैंने कर लिए हैं वीडियोज़ के, उनको देखिए तो आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स और मैसेज और कॉल पर भी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बच्चे ये पूछ रहे हैं इनका रिप्लाई मैं वीडियोस में कर भी चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इस पर एक ये 7 क्वेश्चंस का अलग से मैंने एक वीडियो बना रही हूँ ये वाली, ताकि आपके डाउट्स से जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट्स इसी को लेकर हैं, तो ये आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन भी बच्चों के अभी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या डाउट्स हैं अपलोड करने में, तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। आपको पता है भाई 24 सितंबर तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। टाइम बहुत कम रह गया है, आज 18 हो गई है आपकी, 6 दिन बस आप लोगों के पास बचे हैं लास्ट डेट का। जैसे कि मैंने बताया, इंतजार मत किया करिए, सर्वर इशू भी आपका आ जाता है। तो फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए, स्क्रूटनी का जो भी प्रोसेस है फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है, कॉल पर बात करनी है, ठीक है, डायरेक्ट कोई एडवाइस लेनी है, कॉल पर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आपको ये नंबर है और ये स्कैनर है। 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। पेड कंसल्टेंसी रहती है आपकी, अगर आपको कोई डाउट पूछना है मुझसे तो ठीक है, डायरेक्ट कॉल पर। तो बाकी ये आपका है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख लिया यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या हमें एप्लीकेशन फॉर्म भी अपलोड करना है? एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने फिल करा था, क्या वो भी अपलोड करना है? बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखिए, नहीं, इसका आंसर होगा नो। ये भाई आपको अपलोड नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके बारे में कोई भी आपके स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको अपलोड करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं उसमें जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, एक्सपीरियंस मांगा गया है, या जो भी चीज़ें उन्होंने डिमांड करी है, कोई सर्टिफिकेट है, ITI वगैरह है, वो सब आपको बस करना पड़ेगा। अभी आपका ना तो आपकी ये करना है एप्लीकेशन फॉर्म, ना कोई फ़ोटो करनी है, फ़ोटो पे भी क्वेश्चन आया था, और ना ही आपको कोई ID प्रूफ जैसे कि आधार पैन करना है, वो भी अभी नहीं करना है। सिर्फ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो उस पोस्ट में मांगी गई हैं वो आपको अपलोड करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म हमें अपलोड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग। जैसे कि मैं बता भी चुकी हूँ आप लोगों को, तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बाद का है या मेरा 5 साल पुराना है, इस तरीके का। तो देखिए, फिर से मैं एक बार ये आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब होना चाहिए? क्रूशियल डेट पर, उससे पहले का होना चाहिए। क्रूशियल डेट आपकी क्या होती है? जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है। ठीक है, जो भी फॉर्म आपका सिलेक्शन फेज का था उसकी जो लास्ट डेट थी, उससे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो भी सब आपके, सब मार्कशीट, डिग्री सब आपके पास होनी चाहिए क्रूशियल डेट से पहले की। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो आपकी क्रूशियल डेट होती है जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है, और कास्ट सर्टिफिकेट उससे पहले की होनी चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता दे रही हूँ कि SC और ST में आपका 5-6 साल पुराना, 7 साल पुराना आपका चल जाता है, लेकिन OBC में 1 ही साल पुराना अभी रिसेंट एग्जाम्स में देखा गया है, वो 1 साल पुराना ही आपका मांग रहे हैं। तो कुछ बच्चों का 2009 का OBC बना है, 10 का बना है, तो देखिए वो आपका नहीं चलेगा, आपको न्यू ही बनवाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्रूशियल डेट से पहले का अपलोड करना था, तो अगर आपके पास न्यू है तो फिर वो ही अपलोड कर लीजिए। बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर है, वो आपका एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट, क्योंकि उन्होंने क्रूशियल डेट से पहले का मांगा है। और 2009-10 का अगर आपके पास है तो वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर इशू SC ST में टाइम आपका चल जाता है। और सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। सेंट्रल होना चाहिए या स्टेट होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ आपको, सेंट्रल या स्टेट। तो भाई सेंट्रल का ही आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST और ये जो आपके हैं या EWS OBC, सभी के फॉर्मेट आपके सेंट्रल फॉर्मेट पर होना चाहिए, वो ही आपके एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, स्पेशली आपका नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दे रखी हैं। नेक्स्ट आपका फोटो कॉपी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट। पता नहीं इसमें क्यों आप लोगों को डाउट हो रहा है कि फोटो कॉपी कलर्ड करना है या ब्लैक एंड व्हाइट। इस पर भी मैं 2-3 वीडियोज़ में आई थिंक ये क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर चुकी हूँ आपको कि फोटो कॉपी आप चाहे कलर्ड करवा लो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट करवा लो, सेल्फ अटेस्ट करना है
और उसे अपलोड कर लेना है। उसमें ये नहीं है कि भाई जो कलर्ड कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी या ब्लैक एंड व्हाइट है उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप PDF अपलोड कर रहे हैं, जो भी आपका ये है डॉक्यूमेंट्स का क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर्ड हो, उस पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई आपको कलर्ड ही करना है या ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए चाहे कलर्ड कर दीजिए, इसमें कोई भी इतना सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी दोबारा से ऑप्शन आता है, हम लोग फिर से वहां पर अपलोडिंग का आ रहा है ऑप्शन, मतलब वो विंडो क्लोज नहीं हो रही है, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं, सेव एंड नेक्स्ट भी कर दिया है, सब कुछ हो गया है। फिर आप जब उस पेज पर जा रहे हैं फिर से आप उसके अंदर प्रॉपर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपका ओपन ही रहता है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो इसकी चिंता मत करिए कि भाई मैम कंफर्मेशन के लिए क्या आएगा। देखिए कंफर्मेशन के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है, या वो विंडो भी आपकी क्लोज नहीं होगी, वो आप फिर से उसके अंदर जाकर आप अपने, अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती से कोई रह गया है या कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो आप लोग सही भी कर सकते हैं 24 तारीख तक जाकर, ठीक है। तो वो ऑन आपका ओपन ही रहता है वो, ठीक है, वो पूरा ओपन ही रहता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कॉलम आपका, वहां पर जाकर आप अपलोड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको वहां पर ये देखना है कि उसमें लिखकर आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, अपलोडेड लिखा है यानी कि आपका वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अंदर आप जा सकते हैं, बार बार उस ऑप्शन में क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं सब कुछ सही है या नहीं सही है, तो उसको बॉदर करने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का मैसेज और मेल आना, ये भी कुछ बच्चों के पास आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टम जनरेटेड मैसेज हैं, देर से पहुंच रहे हैं, सभी बच्चों के पास आएंगे। वो काफ़ी बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए उसके बाद उनके पास आ रहा है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं और जिनके नहीं हुए हैं फटाफट से अपलोड कर लीजिए। आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, वो सभी के पास मैसेज आ रहा है या मेल आ रहा है, तो कोई भी उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, वो सबके पास ही आएगा, चाहे उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हों या ना हो चुके हों। वो थोड़ा सा लेट आपके पास मेल पहुंच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी कोई चिंता करने वाली आपको बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन। देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हर पोस्ट के लिए आ रहा है, चाहे उसका ऑप्शन आपके पास दे रखा होता है। तो काफ़ी बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि मैम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है मेरी पोस्ट में मांगा नहीं गया है लेकिन वो ऑप्शन आ रहा है, तो उसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए क्योंकि वो सभी पोस्ट में सेम ही ऑप्शन है, ठीक है। आपकी पोस्ट पे अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पर अपलोड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है, वरना नहीं करेंगे, उसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। लेकिन वो हर पोस्ट में आपको वो ऑप्शन शो होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड का, ठीक है। तो उसमें भी चिंता करने वाली बात नहीं है कि इस पोस्ट पे तो मांगा नहीं गया था लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो उसमें भी कोई चिंता करने वाली बात आपको नहीं है। अगर आपकी पोस्ट में मांगा गया है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं मांगा गया तो उसको ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फर्स्ट डे से कि सेल्फ अटेस्टेड लिखना है या नहीं लिखना है। जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखने की बिल्कुल भी आपको नीड नहीं है। वो आपका नाम लिखा है, आपने उस पर साइन और डेट डाल रखा है, यानी कि भाई आपके साइन हो चुके हैं, आपने स्व प्रमाणित कर दिया है, उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका नाम पड़ा ही, आपके सिग्नेचर है, ठीक है। तो उस तरीके से बस आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और सेल्फ अटेस्टेड लिखना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये जो दो क्वेश्चन है ये थोड़े से मुझे वो ऑकवर्ड लगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी का इतना इशू नहीं, पता नहीं आप लोगों के माइंड में ये क्यों क्वेश्चन आ रहा है। और सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा जाता है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपने अपना साइन कर दिया है, ठीक है, डेट डाल दी है नाम के ऊपर, वो हो गया आपका सॉल्व सेल्फ अटेस्टेड। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और हर वीडियो में लगभग ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इस पर इसलिए मैंने पिकअप करके सारे क्वेश्चन पिक करके एक ही वीडियो में लेकर आ गई हूँ ताकि आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो मैंने जैसा कि आपको बताया ये नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी रहती है, ये स्कैनर है, 100 रुपीज़ पे करके आप डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क हो, ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, कोई भी आपका अगर वर्क रहता है तो आप लोग करवा सकते हैं। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे, ठीक है। और वही फिर से मैं बोलूँगी, लास्ट डेट का वेट मत करिए, फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को थोड़ा सा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। थैंक यू।